एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए निफ्टी को एनालाइज करना और उसका प्रेडिक्शन सही निकलना आम बात हो सकती है, लेकिन जब आपका प्रेडिक्शन सच निकले तो उसके पीछे बिहाइंड द सीन कुछ लॉजिक होना चाहिए, तभी उस ट्रेड को हम कह सकते हैं कि वो एक वैलिड ट्रेड था। वैसे एक वैलिड ट्रेड और एक पीसफुल ट्रेड आज हमने प्लान किया था बिफोर निफ्टी क्रैश होने से पहले। सीधा चार्ट पे चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमने प्लान किया था, उसके बाद में हमें क्या रिजल्ट मिला और उसका एनालिसिस क्या है, इस वीडियो के एंड में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। हेलो फ्रेंड्स। अब हमने ज़ीरोधा ओपन कर लिया है। उसके अंदर अभी हम मार्केट को देख रहे हैं। निफ्टी 50 अभी कहाँ पे है। निफ्टी को अगर हम देखें तो 25,775 25,775 के आसपास अभी निफ्टी है। और लग रहा है कि ये एक ही रेंज में चल रहा है, जैसा आप लोग देख रहे हो। 25,500 से इसने स्टार्ट किया है। अगर इसको हम 100 के रेंज में देखें तो 100, 200, पौने 200 और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ही ऊपर जाने वाला है। काइंड ऑफ ये टच कर सकता है या फिर इसी रेंज के आसपास से ये थोड़ा घूम सकता है। अब अगर हम 1 मंथ का चार्ट देखें तो ये 1 मंथ के ऊपर चला गया है। 1 ईयरली अगर हम देखें तो 1 ईयरली भी ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर ही है। मतलब एक ईयर के हिसाब से भी अगर हम सोचें तो इसने ईयर का भी हाई ब्रेक कर दिया है। दिस इज़ वेरी मच बुलिश। अब इसके अंदर एक रिवर्सल आने की चांसेस यहाँ पे है। जो 25 अगर हम लो देखें इस कैंडल का स्पेसिफिकली, तो ये 25,700, जस्ट सेकेंड, 25,740 है, ठीक है। और अभी ये इसके ऊपर चला गया है। बेसिकली यहाँ पे 25,900 या 25,800 के आसपास एक रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 26,000 पे मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। तीन चांसेस हमारे पास है रिवर्सल के, 26,000, 25,900, 25,800। नियरेस्ट अगर हम बात करें तो 300 पॉइंट ऑलमोस्ट मार्केट चला गया है। तो 25,700 775 से लेके 25,800, यानी कि ये जो 25 पॉइंट है इसके बीच में हमें रिवर्सल मिलने के चांसेस ज़्यादा है। वी विल ट्राई टू गेट दैट एंड मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या होता है। और जैसे ऑप्शन प्राइस की अगर हम बात करें तो 25,900 का प्रीमियम ऑलमोस्ट एक सेफ प्रीमियम है, क्योंकि 25,800 के आसपास हम सोच रहे हैं कि रिवर्सल हम प्लान करें। 25,900 अभी 147 चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये और नीचे जाके 130 के आसपास भी जा सकता है, जो हमारे लिए बाइंग के लिए सेफर साइड रहेगी। और जैसे हम देखें कि इसके अंदर बायर और सेलर भी काइंड ऑफ सेम रेंज में है। इट्स नॉट वेरी आइडियल बट वर्स्ट भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा स्लिपेजेस और कुछ चल रहा है। तो काइंड ऑफ दोनों साइड में प्लेयर्स या फिर ट्रेडर्स जो है वो सेम अमाउंट में अवेलेबल है। दिस ऑप्शन वी कैन चूज़। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आई विल लेट यू नो। जैसे ही मैं इसको बाय करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स। अभी अराउंड 3 o'clock टाइम चल रहा है। हमने 12:30 के आसपास मार्केट फॉलो होने से पहले एक एनालिसिस किया था, जिसमें हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि शायद 25,750 से लेके 775 से लेके 25,800 के बीच में हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिला था और उसके बाद में मार्केट ने बेसिकली फिर से हल्का सा एक रिटेस्ट मारने की कोशिश की और उसके बाद में फिर से ये रिवर्सल में आ गया। तो जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था कि बेसिकली यहाँ से अगर नीचे आ जाए तो बहुत अच्छा खासा मार्केट नीचे आ सकता है 25,700 से। और दिस वाज आवर सेकंड लास्ट टारगेट, जो 25,617 है, और फाइनल टारगेट 25,600 था। और बेसिकली हम यहाँ पे एंटर हुए थे और यहाँ पे एग्ज़िट होने का हमारा प्लान था। बेसिकली ये आज का ट्रेड सेटअप का एनालिसिस था जो हमारे डायरेक्शन में गया। और अब मार्केट फिर से एक और रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी अराउंड 3 o'clock टाइम है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मच मोर मोमेंटम यहाँ पे। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि 3 से 3.5 के बीच में भी कोई एक बड़ा मोमेंट मिल जाता है। लेकिन वैसे अगर हम देखने जाए तो डे के हिसाब से मार्केट अपवर्ड साइड में ही है। और अगर इसको 100 पॉइंट में हम डिफरेंस वाइज चेक करें
सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 500 से मार्केट स्टार्ट हुआ था, 100, 200, 300। सो 300 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और 25,800 पे प्रीवियस हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के हिसाब से बहुत बार मार्केट नीचे की ओर आया था। सो वो हमारे एनालिसिस का एक वन ऑफ द पॉइंट था कि जहाँ हम सोच रहे थे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। सेकंड रीज़न ये था कि 300 पॉइंट के मूवमेंट एक बहुत बड़ा मिल चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा थे। और डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। सो ऑप्शंस के प्रीमियम के हिसाब से अगर हम बात करें तो अराउंड 12:30 के आसपास जब इसका ग्रीन कैंडल बना था, तो 140 के आसपास, तो मैं 25,900 का पुट पकड़ के चल रहा था। मार्केट 25,800 तक जाने के चांसेस थे, लेकिन 25,900 का जो पुट था वो बेसिकली 140 के रेट पे था, जो एक मेरे सेटअप के हिसाब से एक आइडियल रेट होता है। सो 140 was like a kind of affordable rate for me according to my position sizing and quantity sizing. So उस पर्पज़ से मैंने इसको कंसिडर कर रहा था, और ये 140 पे था। उसके बाद में जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल इसकी फर्स्ट बनी थी, सो यहाँ से एक और कंफर्मेशन के बाद में 150 पे एंट्री मिल रही थी, सेकंड एंट्री यहाँ पे मिल रही थी। एक रिवर्सल इसने टेस्ट के लिए दिया था, जो बहुत ज़्यादा आइडियल सिनारियो होता है कि अगर एक और बार रिवर्सल आ जाए और टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक करे, तो इसका मतलब होता है कि बहुत से ट्रेडर्स जिनका मौका छूट गया है वो यहाँ पे फिर से एंटर हुए। सो उसके बाद में हम 145 का भी अगर एंट्री कंसीडर करते हैं, तो उसके बाद में 245 पे भी अगर एग्जिट कोई करता है, तो वो बेसिकली 100 पॉइंट बहुत ही शानदार प्रॉफिट इसमें हमें देखने को मिला। एक जगह पे हमें यहाँ पे हाई बना था 227 का, और उसके बाद में का एक रिवर्सल आया था 193 का। सो एक 40 पॉइंट का फिर एक रिवर्सल यहाँ पे बना था, जहाँ बहुत से लोग निकल चुके होंगे और फिर से री एंटर करने की उन्होंने कोशिश की होंगी, तो वो यहाँ पे 220 के आसपास री एंटर किए होंगे। और ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से ये मोर देन 100 पॉइंट हमें दिख रहा है कि अभी ये 284 तक भी चला गया था, क्योंकि जो गैप यहाँ बना था वो उन लोगों ने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। सो दैट वाज द केस। और अब का जो ग्रीन कैंडल बना है वो 160 से बना है, बट एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि ये ज़्यादा एडवांसमेंट इसमें आने के चांसेस नहीं है। बट स्टिल निफ्टी इसके बाद में भी कुछ बड़ी रिवर्सल कैंडल बना है, तो ये एक रेयर सिनारियो होगा। सो दैट वाज द एनालिसिस फ्रॉम द ऑप्शंस पर्सपेक्टिव। सो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि चार्ट के ऊपर हमने एनालिसिस स्टार्ट कर दिए थे बिफोर निफ्टी क्रैश होने से पहले, और उसके पीछे प्रिडिक्शन होने के पीछे बिहाइंड द सीन बहुत से लॉजिक थे। तो फर्स्ट लॉजिक ये था कि मार्केट का जो हिस्टोरिकल रेफरेंस था वहाँ पे हमें ये नज़र आता कि 25,800 से लेके 26,100 के बीच की रेंज में बहुत बड़ी रेड कैंडल्स प्रीवियसली बनी हुई थी। सो वो एक रीज़न था। उसके बाद में सेकंड रीज़न ये था कि मार्केट शुरू 25,500 से हुआ था, सेकंड रीज़न, और वहाँ से वो वन शॉट अराउंड 300 पॉइंट्स चला गया था। और विक्स को अगर देखें तो 10 से 11 के बीच में था, और प्रीवियस कुछ डेज को भी अगर देखें तो इतने बड़े 300-400 पॉइंट के मूव्स जो थे वो अभी रिसेंटली होने लगे थे, उससे पहले मार्केट कंसोलिडेशन फेज में था। सो ये एक सेकंड रीज़न था कि ये रिसेंटली ऐसा, फिर अभी बहुत रिसेंट में अगर बात करें तो अभी ये होने के चांसेस थे, लेकिन इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस आ रहा था। थर्ड रीज़न ये था कि हमने इनिशियली जैसे वीडियो में बात की कि 25,800 भी एक प्रॉपर रेजिस्टेंस हो सकता है, 26,000 भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है, 25,900 भी एक रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन हमने फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड करना सही समझा। तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि शुरू अगर 300 पॉइंट से हो चुका है, तो अब फिर से 400-500 पॉइंट जाके फिर वहाँ से अगर हम ट्रेड करने के बारे में सोचते हैं, तो वो केस कैसा हो जाता है कि उसके अंदर 1.5 आवर भी जा सकता है, और 2:30 के बाद में रिवर्सल प्लान करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में टाइम बहुत कम बचता है दिन के लिए। सो बेसिकली जो अदर ट्रेडर्स ने जिस तरह से थिंकिंग रखी, उसी तरह से हमने भी थिंकिंग रखी कि फर्स्ट चांस को ही हम लेते हैं और कम क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करते हैं। सो इस वजह से वो थर्ड रीज़न था कि हमने वहाँ से उसको प्लान किया, और उसके बाद में अराउंड 200 पॉइंट्स का हमें रिवर्सल देखने को मिला। वैसे अगर देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से आज फ्राइडे और आने वाली एक्सपायरी जो ट्यूसडे को है, तो फिर भी बीच में 2 दिन थे, लेकिन 200 पॉइंट के वजह से जैसे निफ्टी गिरा,
उस 200 पॉइंट्स की रिवर्सल की वजह से ही हमें मोर देन 100 पॉइंट का ऑप्शन प्रीमियम एडवांसमेंट या फिर ऑप्शन के अंदर जो प्रॉफिट देखने को मिलता है वो देखने को मिला। सो ये सब रीजंस थे इसके पीछे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रिडिक्शन हर बार सही हो, लेकिन आपका प्रिडिक्शन जब भी सही हो तो उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। केवल इंट्यूशन पे ट्रेडिंग ना करें, ये मेरा कहने का यहाँ मकसद है। लॉजिक होना चाहिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट का लॉजिक हो सकता है, या फिर आपके स्ट्रेटजी का लॉजिक हो सकता है, या आपके सेटअप का लॉजिक हो सकता है। सो उस लॉजिक के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो आप मेंटली पीसफुल रहोगे कि मैंने ये बैक टेस्ट किए हुए लॉजिक है और उनके हिसाब से मैं भी ट्रेड ले रहा हूँ। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपको कुछ भी कमेंट्स रहे या फिर आपकी कुछ भी क्यूरीज है तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए, ताकि मैं उनको आने वाली वीडियोस के अंदर बहुत और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।